हाय दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। क्लास 11 करेंगे आरओ भाग 1। पीजीटी लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इसमें सब कुछ बताया गया है। समरी भी बताई गई है, जीवन परिचय है और पात्र विषय वस्तु है, और इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी 25 कराए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले इनके जीवन परिचय करते हैं। सत्यजीत राय इनका जो तारीख है 2 मई 1921 है। जन्म स्थान कोलकाता। निधन जो था इनका 23 अप्रैल 1992 माना जाता है। तो इस तरीके से जब हम करते हैं तो आगे का जो करेंगे, माता जो थी, माता का नाम और पिता का नाम सुप्रभा राय, सत्यजीत राय सुकुमार। उपलब्धि 1992 में भारत रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। यह फिल्म निर्माता हैं। पुरुष फिल्म निर्देशक भारत इनका पेशा था। वो हमारे ही अपने ही देश में रहते थे और जो फिल्म का काम करते थे। अब इसके बाद हम इसमें करेंगे अप्पू के साथ 2.5 साल। जो फिल्म का जो सारांश है, जो अप्पू के साथ 2.5 साल सारांश। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण किससे लिया गया है? पथेर से। ध्यान देना है, पथेर से लिया गया है। फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज की जाती है। इससे फिल्म में सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। इस फिल्म के लेखक सत्यजीत राय हैं, जो फिल्म पथेर पांचाली के निर्देशक भी हैं। पथेर पांचाली के निर्देशक जो हैं सत्यजीत राय हैं। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार पहली फिल्म एक फिल्मकार की अबूझ पहली होती है वह, और फिल्म जो है रचना का वक्त कैसे एक फिल्मकार के लिए रोमांचकारी होता है। इसमें पूरी तरह से इसे बताया गया है। लेखक बताते हैं कि पथेर पांचाली फिल्म को पूरा करने में 2.5 साल लगे थे। पथेर पांचाली को करने में 2.5 साल का समय लगा था। वैसे इस 2.5 साल के कालखंड में हर दिन शूटिंग नहीं होती थी। वे उस वक्त एक विज्ञापन कंपनी में भी काम करते थे। सत्यजीत राय नौकरी किया करते थे। नौकरी से जब वक्त मिलता था तब वे शूटिंग का काम भी किया करते थे। उनके पास उस वक्त पर्याप्त पैसे नहीं थे। क्योंकि पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसकी वजह से वो पूरा काम नहीं करते थे, बीच में शूटिंग रोक दिया करते थे। उनके पास पर्याप्त पैसे न होने की वजह से शूटिंग बीच बीच में रोक दिया करते थे। उनको स्थगित करना पड़ता था काम, और जब पैसे हो जाते थे तो काम को वह फिर से पुनः शुरू कर दिया करते थे। फिल्म में अप्पू और दुर्गा की मुख्य भूमिका थी। जो इसमें अप्पू और दुर्गा की सबसे मुख्य भूमिका थी। पिक्चर में भूमिका निभाने के लिए कई बच्चों को उन्होंने ढूंढा। 6 साल का लड़का मिल गया उन्हें। 6 साल के बच्चे की ही ज़रूरत थी जो कि अप्पू की भूमिका निभाना था। आखिरकार पड़ोस में रहने वाला लड़का जो सुबीर था, सुबीर बनर्जी ही पथेर पांचाली में अप्पू का काम करता है। अप्पू के नाम से वो काम करता है। फिल्म का काम और 2.5 साल चलने वाला, यह बात वे नहीं जानते थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था उन्हें डर लग रहा था। समय बीतता जा रहा था, उन्हें डर लग रहा था कि यह बालक कहीं बड़ा ना हो जाए, क्योंकि हमें तो एक छोटा बालक की ही ज़रूरत है, 6 साल की। इस समय में इन बच्चों की अगर उम्र बढ़ेगी तो फिल्म में दिखाई देगा तो कैसे होगा। क्योंकि वह ब्रेक लगा के पिक्चरों को रोक कर, जब उनके पास पैसा होता था तो पिक्चर शुरू करते थे, जब पैसा नहीं होता था तो काम को बंद कर दिया करते थे। इस तरीके से सोच रहे थे कि बच्चा तो बढ़ता ही जाएगा। मगर इसमें लेखक भाग्यशाली निकले। इस उम्र में बच्चे जितना बढ़ते हैं, अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। मतलब उतने ही थे, ज़्यादा नहीं बढ़े, कुछ फर्क नहीं पड़ा, और बड़े आसानी से इनका काम जो है धीरे धीरे वह चलता रहा। आगे लेखक बताते हैं कि कैसे फिल्म की शुरुआत में एक ही गड़बड़ हो गई। अप्पू दुर्गा, ये पात्र हैं अप्पू और दुर्गा को लेकर वे कलकत्ता से कुछ दूर पालसीट नाम से, ये ध्यान देना है, पालसीट नाम के एक गांव गए। शूटिंग थोड़ा बड़ी थी और दिन में संभव नहीं थी। यह रात का शूटिंग करना था। इसीलिए एक दिन की शूटिंग करके, जिसमें अप्पू दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ता हुआ दिखाया गया है। काश फूलों के वन में पहुंचता है। चले गए। 7 दिन बाद आधी शूटिंग करने जब वापस आते हैं उसी जगह पे, उसी हरियाली वाली जगह पे जहाँ पे काश का फूल खिला हुआ था, 7 दिन के बाद जब फिर से लेखक आते हैं तो उस जगह को वे पहचान नहीं पाते हैं। इन 7 दिनों में जानवरों ने सारे काश फूल खा डाले थे।
जिसमें कुछ भी वहाँ पे मिला ही नहीं। अब अगर इसी जगह शूटिंग पूरी करते तो बाकी आधे दिन के साथ मेल नहीं खाता, क्योंकि वो जिस दिन शूटिंग करने आए थे पहले दिन वहाँ पे खूब हरियाली थी, खूब फूल खिले हुए थे और खूब घास फूस लगे हुए थे, कास फूल। लेकिन 7 दिन के बाद फिर से दोबारा उसी शूटिंग को उन्हें सीन करना था। वहाँ आते हैं, पूरे जानवर, गाय भैंस, पूरे जानवर उस घास फूस को खा जाते हैं और फिर बाद में उनकी शूटिंग वहाँ पे नहीं हो पाती है। फिर उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है 1 साल का। शूटिंग पूरी करते तो बाकी आधे सीन के साथ मेल नहीं खाता, इसके लिए उन्हें 1 साल इंतज़ार करना पड़ा उस सुंदर दृश्य को लाने के लिए। उसी वक्त उन्हें रेलगाड़ी के भी कई शॉट्स लेने थे, कई शूटिंग करने थे, जिससे उन्हें एक रेलगाड़ी से काम ना चला तो 3 रेलगाड़ियों का उपयोग करना पड़ा। कितनी रेलगाड़ियों का? 3 रेलगाड़ियों का। वह फिल्म देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो अलग अलग रेलगाड़ियों का सीन लिया गया है। इस तरह के कई कठिनाइयों का सामना लेखक को अपने जीवन में पिक्चर बनाते समय करना पड़ता है। लेखक जो है अपनी एक परेशानी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब उन्हें एक गांव के कुत्ते के साथ शूटिंग करना था, शूटिंग के लिए कुत्ता चाहिए था। आधी शूटिंग के बाद जब सारे पैसे खत्म हो जाते हैं लेखक के, तो कुछ समय के लिए वो काम को रोक दिया करते थे और जब पैसे इकट्ठा हुए तब 6 महीने बीत गए। जब वे वापस शूटिंग पूरी करने उस गांव में आते हैं तो पता चला कि उस कुत्ते की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तब उन्हें सेम वैसा ही कुत्ते की ज़रूरत पड़ी। फिर इसके बाद है मौत हो गई। जब खबर मिली कि उसी की तरह एक कुत्ता और चाहिए, तब उन्हें यह चीज़ बड़ा परेशान करती है कि अब मैं ऐसा कुत्ता कहाँ से लेकर आऊँगा। इसमें देखिए मुख्य पात्र है सुबोध सत्यजीत हैं, अप्पू हैं, सर्वजा, भूपेंद्र हैं और इसमें सुबोध भी, इनमें सुबोध का नाम भी है, इसमें सुबोध है। इस तरीके सुबोध दा भी थे और इसमें सुबीर भी एक बालक है। सुबीर था, ये मुख्य पात्र है। सुबीर और दुर्गा, ये जो मेन पात्र हैं, इन्हें आपको याद रखना है क्योंकि पात्रों को पूछ दिया जाता है। तो आगे हम इसके बाद पढ़ेंगे। मेन पात्र हैं दुर्गा, सुबीर और सुबोध। इसके बाद जब वो देखते हैं कि कुत्ता तो वैसा नहीं है, ये तो कुत्ता मर चुका है, फिर वैसे ही सेम कुत्ते की वो तलाश करते हैं। सेम वैसा ही कुत्ता है, तब उस कुत्ते को पकड़कर लाएं। किसी ने बताया कि सेम वैसा ही कुत्ता गांव में है, उस कुत्ते को पकड़कर लाया जाता है। फिर उसी कुत्ते से दूसरे कुत्ते से शूटिंग चालू की जाती है। बिल्कुल उसी कुत्ते जैसा दिखता था। जब जाकर शूटिंग पूरी की गई, इसी तरह की समस्या बार बार आ खड़ी होती थी। इस बार एक इंसान के साथ हुई। आधी शूटिंग के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। कुत्ता पहले मर गया, अब एक इंसान जो शूटिंग में काम करता था उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इस बार फिर से मिलता जुलता इंसान ढूंढने की कवायद चालू हो जाती है। हूबहू दिखने वाला मिलना तो मुश्किल ही था, पर एक उसी के शरीर का इंसान था। बाकी की शूटिंग उसके साथ ही की गई, जिसमें वह पीठ दिखाता हुआ जा रहा होता है। इसमें भी लोग कभी पहचान नहीं पाए कि वह ही एक इंसान नहीं है। मतलब कुत्ता मरा हुआ था, सेम वैसा ही कुत्ता ढूंढते हैं। फिर एक व्यक्ति की भूमिका उसमें थी, वह भी मर जाता है। फिर वैसे ही आदमी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई पहचान नहीं पाता है कि ये वही लोग हैं। आगे लेखक बताते हैं कि जैसे गांव में उन्हें शूटिंग के लिए कई बार जाना पड़ता था, कई बार वहाँ रुकना भी पड़ता था। वहाँ के लोगों ने उनका काफ़ी परिचय हो गया था, लोगों से दोस्ती हो गई थी। उनकी मुलाकात एक अद्भुत सज्जन पुरुष से भी होती है, जिन्हें वे सुबोध दा कहते थे। सुबोध दा के नाम से पुकारते थे। मुख्य पात्र ये लोग हैं। वे मानसिक रूप से बीमार रहते थे। लेखक बताते हैं कि सुबोध दा से उन लोगों का अच्छा परिचय हो गया था। सुबोध दा उन लोगों को वायलिन पर लोकगीतों की धुन बजाकर सुनाया करते थे। पहले सुबोध दा कहते हैं कि थोड़ा वो मानसिक रूप से बीमार रहते थे और इसके बाद जब इन लोगों का परिचय हो जाता है तो ये लोग जब भी जाते थे वह लोकगीत गाते थे, वायलिन बजाते थे और सुनाते थे और इस तरीके से लेखक का मनोरंजन करते थे। लेखक बताते हैं कि जिस घर में वे पाथेर पांचाली की शूटिंग करते थे वह घर बिल्कुल ध्वस्त था, खराब हो चुका था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। उस घर को उन्होंने भाड़े पर दिया था। उस घर को बनवाकर शूटिंग के लायक बनाना है। पेंट किया, डेंट किया, साफ़ सफाई किया और इसके बाद 1 महीने लग गए ये साफ़ सफाई में, पेंटिंग में। फिर इसके बाद शूटिंग के दौरान एक कमरे से सांप निकला। एक दिन शूटिंग कर रहे थे और कैमरामैन और सभी लोग लगे हुए थे। कैमरे
जो वहाँ पे जहाँ से साउंड आ रहा था एक व्यक्ति था वहीं पे वहाँ उसको सांप दिखाई देता है। लोग सोचते हैं इसे हम मार डालेंगे, लेकिन वहाँ के लोग जो है मना कर देते हैं। इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने पर उसे वे मार नहीं सकें, क्योंकि वहाँ वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहाँ पर ही रहता था। लोगों ने कहा इसे मारना ठीक नहीं है, आप लोग इसे मत मारिए। तब इसके बाद हम लोगों ने निर्णय किया कि हम भी इसे नहीं मारेंगे। इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। स्थगित मतलब रोकना, भाड़े पर, किराए पर, कालखंड समय का एक हिस्सा, कंटिन्यूटी निरंतरता, शॉर्ट्स दृश्यों का शूट करना, नदारत गायब होना। ये शब्दार्थ जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है और ये पूछ दिए जाते हैं। बॉयलर रेलगाड़ी का इंजन वह हिस्सा जहाँ कोयला डाला जाता है। भात पके हुए चावल। पुकुर पोखर। ये शब्दार्थ हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ दिए जाते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। अब हम MCQ क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के लेखक कौन है? तो इसमें जो है लेखक जो हैं वह सत्यजीत राय हैं। सत्यजीत राय का जन्म कब हुआ था? सत्यजीत राय का जन्म 1921 में हुआ था। सत्यजीत राय का जन्म कहाँ हुआ था? सत्यजीत राय का जन्म कोलकाता में हुआ था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सत्यजीत राय को किस सम्मान से सम्मानित किया था? भारत भूषण से, पद्म विभूषण से, पद्म भूषण से, भारत रत्न से। तो इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सत्यजीत राय की प्रसिद्ध हिंदी फिल्म का नाम क्या है? बरसात, 420, सदगति, आवारा। तो इन्हें सदगति है इनकी पिक्चर जो है यह थी। इसमें अगला है प्रश्न नंबर 6 है, सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित पहली बांग्ला फिल्म कौन सी है? अपराजिता, पथेर पांचाली, जलसागर, देवी, चारुलता। तो इसमें पथेर पांचाली जो है इनके द्वारा निर्देशित बांग्ला फिल्म है। अगला क्वेश्चन है, अप्पू के साथ 2.5 साल साहित्य की कौन सी विधा में लिखा पाठ है? ये विधाएं ज़्यादा पूछ दिया जाता है। जीवनी है, रेखा चित्र है, संस्मरण, आत्मकथा। तो ये ध्यान देना, ये संस्मरण है उनका। अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण किस फिल्म के अनुभवों से ये बनाया गया है, संबंधित है? इसमें है अपराजिता, पथेर पांचाली, जलसागर। तो इसमें जो पथेर पांचाली जो है यह अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण है। इसे ध्यान देना है कि यह संस्मरण है। अगला क्वेश्चन है, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल चला? 2.5 साल। ध्यान देना है, 2.5 साल काम चलता है। पथेर पिक्चर का फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल चलता है। अगला है, पथेर पांचाली की शूटिंग के समय लेखक के पास पर्याप्त क्या नहीं था? स्थान, पैसा, अनुभव, कलाकार। उनके पास पैसा नहीं था और वह काम करते थे। काम करने के बाद जब पैसा होता था तो शूटिंग चालू कर देते थे। अप्पू की भूमिका के लिए कितने वर्ष का लड़का नहीं मिल रहा था? 6, 8, 5, 7। उन्हें 6 साल का लड़का नहीं मिल रहा था। अगला है, नाजुक आवाज़ में बोलने वाले का नाम था टिया, जिया, रिया, सिया। तो इसमें टिया नाम था जो नाजुक आवाज़ में बोलने का काम था। अगला है, कौन सा बनर्जी पथेर पांचाली में अप्पू बना था? इसमें है कौन सा बनर्जी बना था? तो ध्यान देना है, इसमें सुधीर है, सुबीर है, सुमीर है, सुखवीर है। तो सुबीर था। सुबीर जो था वह बनर्जी का पथेर पांचाली में काम करता था। इसमें ध्यान देना, सेम मिलता जुलता नाम है, इसीलिए हमें ध्यान दे के ही इसे समझना है कि सुबीर नाम था। इंदिरा ठाकुरून की भूमिका निभाने वाली चुन्नीवाला देवी कितने वर्ष की थी? वह 60, 70, 65, 80। 80 वर्ष की थी। पाल सीट गांव कोलकाता से कितने मील दूर था? 50, 70, 60, 80। 70 मील दूर था। 70 मील दूर था, वहाँ से उसकी दूरी मापी जाती है। अगला है, इसमें दुर्गा के पीछे दौड़ते हुए अप्पू किन फूलों के वन में पहुँचता है? कास, उजास, पलास, आकाश। तो कास का फूल था जिसे जानवर खा गए थे। फिर 1 साल के बाद शूटिंग होती है। फूलों की भूमिका के लिए कितने कुत्तों से काम लिया गया? 2, 4, 3, 5। 2 कुत्तों से काम लिया गया, क्योंकि पहला कुत्ता वह जिससे काम लिया जाता था वह मर गया था। फिर इसके बाद दूसरे कुछ 6 महीने के बाद जब काम शुरू होता है तो फिर दूसरे कुत्ते सेम वैसा ही कुत्ता ढूंढा जाता है और काम लिया जाता है। क्योंकि पहला कुत्ता मर जाता है तो इसलिए कितने कुत्तों से काम किया जाता है? 2 कुत्तों से काम लिया जाता है। अप्पू की माँ का नाम क्या है? सर्वमान्य, सर्वगुणा, सर्वजया, सरपन। तो सर्वजया अप्पू की माँ का नाम था। शूटिंग की दृष्टि से कौन सा गांव अधिक उपयुक्त था? गोपाल, नैबूर,
बोडाल चटगांव। बोडाल जो था वह शूटिंग की दृष्टि से सबसे उपयुक्त गांव वह था। भूपेन बापू क्या देखकर सहम गए? भूत, सांप, सिंह, डाकू। भूपेन बाबू जो थे, जो साउंड को वह रूम में बैठकर सब सिस्टम चला रहे थे, उन्हीं के पास अचानक से सांप आ जाता है और वो डर जाते हैं। तो भूपेन बाबू सांप देखकर डर जाते हैं। लोग मारने की कोशिश करते हैं लेकिन गांव वाले मना कर देते हैं कि ये सांप हमेशा यहीं आता है रहता है, इसे मारिए मत। फिर उसे नहीं मारा जाता है। हिटलर कहाँ का तानाशाह था? जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, अफगानिस्तान। तो हिटलर जो था वह जर्मनी का तानाशाह था। चर्चिल किस देश के प्रधानमंत्री थे? ब्रिटेन के, अमेरिका के, जर्मनी के, जापान के। चर्चिल जो थे वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अब्दुल गफ्फार खान को किस गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत, सीमंत, पठान। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से, यह बहुत ही अब्दुल गफ्फार खान प्रसिद्ध थे जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। इसके बाद है इसमें अगला है, राजकीय मुद्दों पर भाषण देने वाला इनका पड़ोसी था। एक, धोबी, वकील, दर्जी, नेता। तो धोबी था जो राजकीय मुद्दों पर भाषण देने वाला काम करता था, पड़ोसी था जो कि धोबी था। सुबोधदा किस बीमारी से ग्रस्त थे? मानसिक से, फेफड़ों की, हृदय की, पेट की। तो वो मानसिक बीमारियों से सुबोधदा पीड़ित थे। जब लेखक पहली बार उस गांव में आते हैं, उस घर के पास आते हैं, तो सुबोधदा उन लोगों को देखकर भड़क जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे सुबोधदा जो थे वह लेखक और इनके जो भी ग्रुप के लोग थे इनसे दोस्ती हो जाती है, मित्रता हो जाती है। और लेखक जब जब 6 महीने, 5 महीने, 1 साल के बाद जब जब शूटिंग करने आते थे तो सुबोधदा उन्हें वायलिन बजाकर उन्हें लोकगीत सुनाया करते थे और उनमें काफ़ी दोस्ती हो गई थी सुबोधदा में और सत्यजीत राय में, लेखक में। तो इसमें वह मानसिक बीमारी से पीड़ित थे। तो इस पार्ट में जो भी मुख्य पॉइंट थी वह मैंने आपको बता दिया। इसमें 25 MCQ हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा 5 साल का KV में अनुभव है जो मैंने अपने अनुभव को प्रकट किया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।